ओम साईराम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह में अपने भक्तों के लिए बाबा के सिफारिश किए गए 5 पवित्र ग्रंथों के बारे में देखे थे, जहां श्री विष्णु सहस्त्रनाम, ज्ञानेश्वरी, श्री एकनाथी भागवत, गीता रहस्य और भावार्थ रामायण आदि पवित्र ग्रंथों के बारे में जाने थे। आज के इस एपिसोड में बाबा के सिफारिश किए गए कुछ और ग्रंथों को देखेंगे। 6वां ग्रंथ गुरुचरित्र। बाबा ने साठे जी को गुरुचरित्र पढ़ने का निर्देश दिया था। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 18 और 19 में इसका उल्लेख किया गया है। साठे नामक एक सज्जन को एक बार अपने व्यापार में भारी घाटा हुआ, जिससे वे बेहद परेशान और बेचैन हो गए थे। उनकी इस मानसिक स्थिति के दौरान मन की शांति पाने के लिए उनके एक मित्र के सलाह पर वे शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करना चाहते थे। इस विचार के साथ वे शिरडी गए थे। बाबा को देखते ही वे प्रसन्न हो गए। बाबा का रूप उन्हें शाश्वत ब्रह्म, स्वयं प्रकाशमान, अद्वितीय और शुद्ध दिखाई दिया। बाबा का यह मनमोहक रूप देखते ही उनकी बेचैनी दूर हो गई और वे शांत और स्थिर हो गए। साठे जी गुरुचरित्र का पारायण शुरू करे थे और 1 सप्ताह में पूरा करे थे। इस पवित्र ग्रंथ का पाठ पहला सप्ताह समाप्त करने के बाद तुरंत बाबा ने उस रात उन्हें स्वप्न दर्शन दिया। स्वप्न में बाबा गुरुचरित्र पढ़कर उसकी विषय वस्तु साठे जी को समझा रहे थे, जो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बाबा की दी गई शिक्षा उनके लिए बिल्कुल अमृत समान लगा। इस पवित्र ग्रंथ के शिक्षाओं की गहराई को पहचानते हुए साठे जी अपने स्वप्न के महत्व के बारे में बाबा के समर्पित भक्त काका साहेब दीक्षित जी को बताया और उनसे आग्रह किया कि वे बाबा से पूछें कि उन्हें यह पवित्र ग्रंथ गुरुचरित्र का अध्ययन जारी रखना चाहिए या नहीं। काका साहेब दीक्षित जी के पूछने पर इस पवित्र पाठ के गहन और निरंतर अध्ययन से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ के बारे में जानने वाले बाबा ने साठे जी को एक और सप्ताह अध्ययन करने के लिए कहा। 7वां ग्रंथ ज्ञानेश्वरी और श्री एकनाथी भागवत। पिछले एपिसोड में हम इन 2 ग्रंथों के बारे में जाने थे। इस एपिसोड में बाबा ने उनके एक और भक्त बापू साहेब जोग जी को किस संदर्भ में इन 2 ग्रंथों का पाठ करने का निर्देश दिया था, यह हम अब देखेंगे। बाबा ने जोग जी को ज्ञानेश्वरी और श्री एकनाथी भागवत पढ़ने का निर्देश दिया था। इस विषय का उल्लेख हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 43 में देख सकते हैं। सखाराम हरि, जो बापू साहेब जोग के नाम से जाने जाते थे, वे साई बाबा के कट्टर भक्त थे। मेघा जी के मृत्यु के बाद जोग जी ने मस्जिद और चावड़ी में आरती और पूजा करते थे और उन्होंने यह सेवा बाबा की महासमाधि तक जारी रखा था। 7 वर्षों से लंबी अवधि तक जोग जी ने यह सेवा जारी रखा। वे अपने पूजा कर्तव्यों के अलावा प्रतिदिन बाबा के निर्देशित इन 2 पवित्र ग्रंथ ज्ञानेश्वरी और श्री एकनाथी भागवत का पाठ करते थे और इसे अन्य भक्तों को और तीर्थयात्रियों को समझाते थे, जो इन्हें ध्यानपूर्वक सुनते थे। बाबा अपने दर्शन के लिए आने वाले भक्तों से साठेवाड़ा जाने और ज्ञानेश्वरी सुनने के लिए कहते थे, जिसे भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है, जो भगवद गीता पर एक टिप्पणी है। 8वां पावन ग्रंथ खुरान। बाबा ने रोहिला को खुरान पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 3 में रोहिला के संबंधित विषयों को हम देख सकते हैं, जहां सभी मनुष्यों के प्रति बाबा का अत्यंत प्रेम और गहन सहनशीलता स्पष्ट से दर्शाता है। रोहिला, जो अपने मजबूत शरीर और गहरी भक्ति से प्रतिष्ठित था, लगातार शिरडी में दिन रात जोर जोर से इस्लामी प्रार्थनाएं पढ़ता था, जिससे ग्रामीणों की शांति भंग हो जाती थी। जब ग्रामीणों ने रोहिला के कार्यों पर अंकुश लगाने की उम्मीद करते हुए बाबा से शिकायत की, तो बाबा ने रोहिला की प्रार्थनाओं के आध्यात्मिक महत्व को समझाया। बाबा ने यह कहा कि रोहिला अपने बुरे विचारों को दूर रखने के लिए, जिन्हें बाबा बुरी पत्नी का प्रतीक कहा, अपने अशांत मन को शांत रखने के लिए वे बड़े जोर जोर से ऊंचे स्वर में अल्लाह अकबर बोलते हुए चिल्लाते थे। दैवीय कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने वाले बाबा और सर्वमत समैक्यता को प्रोत्साहन देने वाले बाबा रोहिला के इन प्रार्थनाओं का समर्थन करते हैं। बाबा शिरडी वासियों को सब्र रखने के लिए कहते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि उन्हें बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। 9वां ग्रंथ दासबोध।
साईं बाबा ने कुशाभाऊ को दासबोध पढ़ने का निर्देश दिया। कुशाभाऊ मूल रूप से कृष्ण जी काशीनाथ जोशी साईं बाबा के भक्त थे, जिन्होंने शुरू में अपने पहले गुरु श्री दत्त महाराज के अधीन गुप्त शक्तियों का अनुसरण किया था। अलौकिक क्षमताएं प्राप्त करने के लिए सामाजिक प्रभावों से प्रेरित होकर उन्होंने अंततः काला जादू की शिक्षाओं में अपना रुचि रखने लगे। ऐसे गतिविधियों के संभावित नुकसान को महसूस करते हुए उनके गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक पुनर्निर्देशन के लिए साईं बाबा के पास भेजा। 1908 में पहली बार वे शिरडी गए थे। बाबा ने शुरू में उनकी गुप्त प्रथाओं के कारण उन्हें मस्जिद में नहीं आने दिया। बाद में बाबा के निर्देशानुसार कुशाभाऊ ने गोदावरी नदी में अपने लोहे के चूड़ी को डाल दिया था और अपने उन शक्तियों को त्याग दिया था। इसके बाद ही उन्हें मस्जिद में आने की अनुमति दी गई थी। बाद में बाबा ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने वाले अभ्यासों के लिए निर्देशित किया और उन्हें दासबोध पढ़ने का निर्देश दिया। दासबोध 17वीं शताब्दी में संत रामदास स्वामी द्वारा लिखा गया एक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इसे एक शिक्षक और शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ईश्वर, मन, स्वयं की प्रकृति और जीवन के अंतिम लक्ष्यों से संबंधित चर्चाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। बाद में बाबा ने उन्हें गाणगापुर जाकर श्री गुरुचरित्र का 108 बार पारायण करने के लिए निर्देश दिया, जिसमें गुप्त प्रथाओं पर सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। साईं बाबा के हस्तक्षेप ने कुशाभाऊ के मार्ग को शक्ति पर केंद्रित से बदलकर आत्मज्ञान और दिव्य सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यह जानकारी विभिन्न माध्यमों से लिया गया है। 10वां ग्रंथ योग वशिष्ठ। साईं बाबा ने प्रोफेसर नारके जी को योग वशिष्ठ पढ़ने का निर्देश दिया। प्रोफेसर जी नारके, जिनका पूरा नाम है गणेश गोविंद नारके, वे शिरडी साईं बाबा के समर्पित अनुयायियों में से एक थे। साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं के विभिन्न विवरणों में उनका अक्सर उल्लेख किया जाता है, जो बाबा के साथ उनके गहरा संबंध को उजागर करता है। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 14 में बाबा और नारके जी के बीच के भाषण को बड़ी अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। नारके जी का ज्ञान और विषय की समझ की गहराई को जानते हुए बाबा उन्हें योग वशिष्ठ पढ़ने का निर्देश दिया। योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तविकता, भ्रम और ज्ञानोदय के बारे में गहन दार्शनिक संवादों में तल्लीन करता है। यह अनुशंसा नारके जी की जटिल दार्शनिक विचारों से जुड़ने की क्षमता के साथ पूरी तरह से मेल रखता है, जो आध्यात्मिक अवधारणाओं की एक समृद्ध समझ को सुविधाजनक बनाती है। श्री साई सच्चरित्र के वर्णित एक घटना में हम यह देख सकते हैं कि जहां बाबा ने नारके जी से 15 रुपये का दक्षिणा मांगा था, यह जानते हुए कि उनके पास पैसे नहीं थे। तब नारके जी ने बाबा से कहा कि बाबा, आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब बाबा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हो, मुझे उसमें से दक्षिणा दो। बाबा का दक्षिणा का अनुरोध प्रतीकात्मक था, जिसमें नारके जी से आग्रह किया गया है कि वह योग वशिष्ठा के गहन पाठों को अपने हृदय में गहराई से आत्मसात करें, एक ऐसा स्थान जहां बाबा आध्यात्मिक रूप से निवास करते हैं। दक्षिणा का यह रूप मौद्रिक योगदान के बारे में नहीं था, बल्कि विचारशील चिंतन और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से आत्मा और मन को समृद्ध करने के बारे में था। इससे हमें यह पता चलता है कि बाबा अपनी शिक्षाओं को अपने भक्तों की व्यक्तिगत क्षमता और जीवन स्थितियों के अनुरूप बनाए थे, ताकि उनकी बुद्धि और आध्यात्मिक विकास दोनों को बढ़ावा मिले। अगले सप्ताह के एपिसोड में बाबा के अपने भक्तों के लिए निर्देशित किए गए कुछ और पवित्र ग्रंथों के बारे में जानेंगे। हम निरंतर बाबा का प्रार्थना करते रहें और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ओम साईं राम।